नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे केंद्र सरकार ने लॉन्च किए नए आधार ऐप की। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस पर दिए विवादित बयान की। गुजरात में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी हुंकार की। वक्फ कानून पर ममता सरकार ने दिए बड़े बयान की। मौसम विभाग ने दी चेतावनी की। बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ प्लान से चीन अमेरिका के बीच छिड़ी जुबानी जंग की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी जैसे ही बनेगी कांग्रेस, जो की कांग्रेस नेता सचिन पायलट ऐसा कह रहे हैं। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। नया आधार ऐप लॉन्च। सिर्फ चेहरे से होगा वेरिफिकेशन, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। होटल, एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल या कॉलेज, अब किसी भी जगह आपको अपना आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए यूजर्स कुछ ही सेकंड्स में डिजिटली अपनी पहचान वेरीफाई करा सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि नए आधार ऐप के जरिए आधार वेरिफिकेशन को आसान, तेज और ज्यादा सिक्योर किया जाएगा। इस ऐप को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने डेवलप किया है। अभी दिल्ली में ऐप की टेस्टिंग के लिए बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी अभी इसे कुछ ही यूजर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। टेक्निकल बदलाव के बाद इसे सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये ऐप डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद कागजी प्रक्रियाओं को कम करना और डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस ऐप से आधार कार्ड का फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा। बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। सीएम ममता बनर्जी बोली, गोली मार दो पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं। बीजेपी ने कहा फर्जी हिंदू। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगी। इस बयान पर भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता फर्जी हिंदू है। अपनी भाषा और आचरण से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर हमला किया गया, फिर भी ममता चुप है। वक्फ संशोधन कानून लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद 8 अप्रैल से देश में लागू कर दिया गया। इसकी असंवैधानिकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। कोर्ट इन पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ इस मामलों की सुनवाई करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 याचिकाएं की ही लिस्ट की है। इनमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, केरल जमीयतुल उलेमा अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर रहीम और RJD सांसद मनोज झा की याचिकाएं शामिल है। यूपीए सरकार की रणनीतिक कूटनीति का नतीजा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर बोले P चिदंबरम, कहा मोदी गवर्नमेंट ले रही क्रेडिट। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता P चिदंबरम ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर बयान देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया, लेकिन पूरी कहानी बताना जरूरी है, जबकि मोदी सरकार इस घटनाक्रम का श्रेय लेने के लिए होड़ में लगी है। सच्चाई उनके दावों से कोसों दूर। उन्होंने कहा कि यह प्रत्यर्पण 1.5 दशक की कठिन परिश्रमी और रणनीतिक कूटनीति का परिणाम है, जिसकी शुरुआत अगुवाई और निरंतरता यूपीए सरकार ने अमेरिका के साथ समन्वय से सुनिश्चित की। P चिदंबरम ने कहा कि इस दिशा में पहली बड़ी कार्रवाई 11 नवंबर 2009 को हुई, जब NIA ने नई दिल्ली में डेविड कोलमैन हेडली, अमेरिका नागरिक, तहव्वुर राणा, कनाडाई नागरिक और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। उसी महीने कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत के साथ खुफिया सहयोग की पुष्टि की, जो कि यूपीए सरकार की कुशल विदेश नीति का सीधा परिणाम था। गुजरात में कांग्रेस का 84 अधिवेशन। राहुल बोले, वक्फ बिल संविधान पर हमला, इसके बाद RSS क्रिश्चियंस पर आक्रमण करेगी। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिवसीय 84वें अधिवेशन का समापन हो गया है। अधिवेशन में राहुल गांधी बोले, कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान पर आक्रमण है। RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि क्रिश्चियंस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये एंटी रिलीजन बिल है, ये देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। राहुल ने कहा, बांग्लादेश के नेता भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री वहां के नेता से मिले, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कहा गया 56 इंच की छाती। इससे पहले राहुल ने कहा, हमारे संगठन में काफी बैठकें हुई है। हम चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को संगठन की नींव बनाएं, शक्ति बनाएं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी की फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। आप सभी को लड़ना है, यह आसान नहीं है। उनके पास धन है, देश के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन जीत हमारी होगी। हमारे साथ जनता का प्यार है। आप देखिएगा कि आने वाले समय में जनता उसके साथ क्या करने जा रही है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस को अंग्रेजों की बची हुई औलाद बताया। बोली, जहां कांग्रेस नेता मिलते हैं वहां डाकुओं का गैंग बन जाता है। मंडी की सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिर से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अपने 5 दिन के दौरे में आखिरी दिन सुंदरनगर के कांगू में कंगना ने कहा कि भाजपा सनातनी संस्कृति से जुड़ी पार्टी है, इसके विपरीत कांग्रेस अंग्रेजों की बची हुई औलाद है। कंगना ने कांग्रेस की विचारधारा को चोर चोर मौसेरे भाई जैसा बताया। उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस के नेता मिलते हैं वहां डाकुओं का गैंग बन जाता है। कंगना ने कांग्रेस नेत्री अलका लांबा
दावा पर भी निशाना साधा। कहा कि चुनाव से पहले महिलाओं से बड़े बड़े वादे करके वो चली गई और कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इससे पहले कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि चांद पर दाग हो सकता है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर एक भी दाग नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएसएस सनातन राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का पालन करता है। कहा भाजपा और आरएसएस की विचारधारा सनातन राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम का पालन करती है, जिसका हम लंबे समय से पालन करते आ रहे हैं। टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं। चीनी मैन्युफैक्चरर्स भारत को 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। इसकी वजह चीन अमेरिका का ट्रेड वार। टैरिफ के कारण अमेरिका चीन के बढ़ते ट्रेड वार के बीच कई चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स भारतीय कंपनियों को 5% तक की छूट ऑफर कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स मांग को बढ़ाने के लिए इस डिस्काउंट का कुछ हिस्सा कंज्यूमर को पास कर सकते हैं। इस कदम से भारत में टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रेड वार से अमेरिका में चीन से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा। इससे डिमांड में कमी आ सकती है। डिमांड की कमी की चिंता चीनी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स पर दबाव बढ़ा रही है। ऐसे में डिमांड को बढ़ाने के लिए ये मैन्युफैक्चरर्स भारतीय कंपनियों को डिस्काउंट दे रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी जैसी ही बनेगी कांग्रेस, पन्ना प्रमुख मॉडल कॉपी करेगी, भीतर घातियों का सफाया होगा, माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस। कांग्रेस ने कहा कि हम जिलाध्यक्षों को पावर देना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय करेंगे। जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाकर हम ब्लॉक, मंडल, गांव देहात और बूथ स्तर तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने 2 लाइन में पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट का फॉर्मूला समझाया। अहमदाबाद में 2 दिन चले कांग्रेस अधिवेशन में तय हुआ कि यह पार्टी की स्ट्रेटेजी भी होगी। पायलट के बयान से साफ है कि पार्टी बीजेपी के सबसे सफल चुनावी हथियार पन्ना प्रमुख मॉडल से ही उसे टक्कर देने की तैयारी कर रही है। अधिवेशन में यह भी तय हुआ है कि पार्टी अपने रिवाइवल पर काम करेगी। राहुल गांधी ने इसके संकेत 1 महीने पहले ही दे दिए थे। कांग्रेस के अधिवेशन में इस बार भी मंथन हुआ कि इसे मिशन गुजरात का शंखनाद माना जा रहा है। पार्टी भितरघातियों यानी कि स्लीपर सेल पर नकेल कसकर जमीनी नेताओं को पावर देने की तैयारी में है। इसके जरिए पार्टी की न सिर्फ गुजरात जीतने की तैयारी है बल्कि इसका इम्पैक्ट बिहार और बाकी राज्यों में होने वाले चुनाव को भी देखने मिलेगा। नीतीश को बनाया जाए उप प्रधानमंत्री तो बिहार का होगा भला, बीजेपी नेता ने कर दी डिमांड। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाए तो बिहार के विकास को नई गति मिल सकती है। इससे बिहार का भला होगा। चौबे ने कहा, यह मेरा व्यक्तिगत इच्छा है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। इससे बिहार को केंद्र में और मजबूती से प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम के बाद बिहार से किसी नेता को उप प्रधानमंत्री पद मिलने से राज्य का मान बढ़ेगा और विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार को उसका हक जरूर मिलेगा। चौबे ने नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ और प्रशासनिक अनुभव की सराहना करते हुए कहा कि देश के उच्च पदों पर बिहार का प्रतिनिधित्व होना समय की आवश्यकता है। ऐसा लगा जैसे कोई फिल्म चल रही हो। रेखा गुप्ता ने दिल्ली सीएम पद की घोषणा के वक्त किया याद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब दिए हैं। इंटरव्यू के दौरान रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी को संत तो गृह मंत्री अमित शाह को एक साहसी व्यक्ति बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में अपने नाम की घोषणा के बारे में कहा कि उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक संत है, गृह मंत्री अमित शाह एक साहसी व्यक्ति है। गुप्ता ने शाह को साहसी व्यक्तित्व और अपना दूसरा आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि शाह कठिन निर्णय लेने और उन्हें अंततः लागू करा देने की क्षमता है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए। मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वह उन्हें संत मानती है। उन्होंने शाह की सराहना करने से पहले कहा कि कुछ संत भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं या मोदी देश की सेवा को अपनी पूजा मानते हैं। हमारी पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने तरीके से देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। नितिन गडकरी और अमित शाह भी उनमें से एक है। देश के 20 राज्यों में आज आंधी बारिश, यूपी बिहार के 46 जिलों में अलर्ट, एमपी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हीट वेव का अनुमान। भीषण गर्मी के बाद देश में उत्तरी पश्चिमी राज्यों में मौसम बदला है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बीती शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 20 से ज्यादा राज्यों में आज आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार में बीते 24 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने से 22 की मौत हुई है। इधर आईएमडी के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हीट वेव की संभावना है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के 16 जिलों में बारिश के आसार है। एमपी में भी लू के बीच हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने उज्जैन, ग्वालियर संभाग में लू चलने का अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 जिलों में बारिश होने की संभावना है। ट्रांसजेंडरों की वजह से बढ़ सकती है भारत की जीडीपी, विश्व बैंक की रिपोर्ट आई सामने। विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर दिए जाएं तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के चलते देश की जीडीपी में हर साल लगभग 0.5% से 1.7% तक की संभावित गिरावट होती है। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय वर्षों से भेदभाव और सामाजिक उपेक्षा का सामना कर रहा है। शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य सेवाओं में मिलने वाली असमानता के कारण यह समुदाय देश की
आर्थिक धारा में पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाता, लेकिन अगर सरकार और समाज मिलकर इन्हें समान अधिकार और अवसर दे तो भी ये समूह भी आत्मनिर्भर बनकर देश की प्रगति में बड़ा योगदान दे सकता है। 2028 ओलंपिक गेम्स में मेंस वीमेंस की 6 क्रिकेट टीमें T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे मुकाबले। हर स्क्वाड में होंगे 15 खिलाड़ी। ओलंपिक गेम्स 2028 में क्रिकेट में मेंस और वीमेंस दोनों ही कैटेगरी में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इसका ऐलान इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने किया। दोनों कैटेगरी में सभी 6 टीमें अपने अपने स्क्वाड में 15 मेंबर्स चुन सकती है। ओलंपिक में क्रिकेट को पिछले साल शामिल किया गया था। इसमें क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को चुना गया है। क्रिकेट केवल एक बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल हुआ था, तब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। ग्रेट ब्रिटेन ने गोल्ड और फ्रांस ने सिल्वर मेडल जीता था। दोनों टीमों के बीच केवल एक ही मैच खेला गया और इस मैच को फाइनल घोषित कर दिया गया था। क्रिकेट इवेंट्स किस वेन्यू पर खेले जाएंगे फिलहाल इसका ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि न्यूयॉर्क मैचों की मेजबानी करने की रेस में है। अभी तक 2028 तक ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन प्रोसेस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लॉस एंजल्स ओलंपिक में अमेरिका का खेलना तय माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें मेजबान कोटे का फायदा मिलेगा। इसका मतलब होगा कि अमेरिका के अलावा 5 और टीमें हिस्सा ले सकेंगी और उन्हें क्वालिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। हम चुपचाप नहीं बचेंगे, धमकियों से नहीं डरेंगे। अमेरिकी टैरिफ पर चीन का आया रिएक्शन। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार चल रहा है। दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी तक अमेरिका ने चीन पर 125% टैरिफ लगाया है, तो वहीं चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाया है। इस बीच चीन ने कहा कि वह संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिका द्वारा लगाए गए नए शुल्कों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वह अमेरिका द्वारा टैरिफ की लगातार धमकियों से नहीं डरेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमेरिका का उद्देश्य लोगों का समर्थन नहीं जीत पाया और विफल हो जाएगा। चीन चुपचाप नहीं बचेगा और अपने लोगों के वैध अधिकारों और हितों को वंचित नहीं होने देगा। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।